एवरीवन, कैसे हैं आप? तो होपफुली आप अच्छे होंगे। ये डे 4 का वोकैब सीरीज़ का डे 4 का पार्ट 2 है। हमने एडवर्सिटी तक देख लिया था पिछली सेशन में। अब आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका क्या होता है, आगे क्या है, एडवांटेज या एडवांटेजेस। एडवांटेज यानी एडवांटेजेस यानी क्या होता है, लाभ। एडवांटेज यानी क्या होता है, लाभ। इसके सिनोनियम्स क्या है, बून। बून यानी वरदान होता है। और फेवरेबल यानी क्या होता है, अनुकूल होता है। और फिर इसके एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स हैं माइनसेस। माइनसेस यानी नुकसान, माइनसेस यानी नुकसान। और फिर आ जाता है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, इसके सिनोनियम्स है प्रमोशन यानी पदोन्नति। और एंटोनियम्स क्या है, डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट का मतलब होता है हतोत्साहन होता है। और एक होता है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। फिर क्या आ जाता है हमारा एफेबल। एफेबल यानी क्या होता है, मिलनसार। एफेबल का अर्थ क्या होता है, मिलनसार। इसके सिनोनियम्स क्या है, सिनोनियम्स हैं इसके फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मित्रता। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मित्रवत। और इसके एंटोनियम्स क्या है, सरली। सरली यानी चिड़चिड़ा। और हॉस्टाइल यानी क्या होता है, हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। और रिजर्व्ड यानी क्या होता है, संकोची। फिर आ जाता है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी क्या आ जाता है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लगाव या सहानुभूति। इसके सिनोनियम्स है इम्पैथी। इम्पैथी यानी क्या होता है, सहानुभूति होता है। इंटीमेसी यानी क्या होता है, अतरंगता होता है। और रैपर्ट यानी क्या होता है, रैपर्ट यानी होता है संबंध। इसके एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम है एवर्जन। एवर्जन का अर्थ क्या होता है, घृणा। एवर्जन का अर्थ क्या होता है, घृणा। और डिसलाइक का अर्थ क्या होता है, डिसलाइक मतलब क्या होता है, नापसंद। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी का अर्थ क्या होता है, लगाव। एफिनिटी का अर्थ क्या होता है, लगाव या सहानुभूति। फिर इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएगा हमारा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। और इंटीमेसी यानी क्या होता है, अतरंगता। और रैपर्ट यानी क्या होता है, संबंध। ये इसी को रिपीट कर दिया गया है। फिर हम आगे देखते, इसके आगे देखते हैं एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब, एफ्लिक्शन या एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, यातना या सताना। फिर इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, बोन यानी क्या होता है, अभिशाप। एनॉय यानी क्या होता है, परेशान करना। और डिस्ट्रेस यानी क्या होता है, परेशानी। और इसके एंटोनियम्स क्या होता है, प्लीजर। प्लीजर यानी क्या होता है, आनंद। और कंसोलेशन यानी होता है संतावना। और एडोर यानी क्या होता है, पूजना। फिर क्या आ जाता है हमारा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है, समृद्धि। इसके सिनोनियम्स क्या है, एक है प्रॉस्परस यानी समृद्ध। वेल्थ यानी क्या होता है, धन। और क्या होता है, रिचनेस यानी क्या होता है, धनी। रिचनेस यानी क्या होता है, धनी। और इसके एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स है पॉवर्टी यानी गरीबी। और इंडिजेंस यानी क्या होता है, दरिद्रता। और डिस्टिट्यूशन यानी क्या होता है, निर्धनता। और फिर हम आगे देखते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस से ही क्या बना है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का अर्थ क्या होता है, धनी। क्या होता है, धनी। इसके सिनोनियम से प्रॉस्परस यानी समृद्धि, वेल्दी यानी धनी। और पुअर यानी क्या होता है, गरीब है। डिप्राइव्ड यानी क्या होता है, वंचित। और फेलिंग यानी क्या होता है, विफल। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एग्रीवेट। एग्रीवेट यानी क्या होता है, एग्रीवेट यानी होता है भड़कना। क्या होता है, भड़काना। एग्रीवेट यानी क्या होता है, भड़काना। इसकी सिनोनियम्स क्या है, इरिटेट। इरिटेट का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। और इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है, तेज करना। इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है, तेज करना। एनॉय क्या होता है, चिढ़ाना। और फिर क्या होता है, एंटोनियम। एंटोनियम होता है एलिवेट। एलिवेट यानी शांत करना। और ऑब्लाइज यानी क्या होता है, कृतज्ञता। और कंसोलिएट यानी क्या होता है, मेल मिलाप करना। फिर हम आगे देखते हैं एजाइल। एजाइल यानी क्या होता है, फुर्तीला। एजाइल यानी क्या होता है, फुर्तीला। इसके सिनोनियम्स क्या है, इसके सिनोनियम्स है एक्टिव यानी सक्रिय। क्विक यानी क्या होता है, तेज। निम्बल यानी क्या होता है, चुस्त। और इनर्जेटिक यानी क्या होता है, ऊर्जावान। फिर क्या आ जाता है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, एंटोनियम होता है लिथार्जिक। लिथार्जिक यानी क्या होता है, सुस्त। फिर आ जाता है एगोनी। एजोनी यानी क्या, एगोनी यानी होता है कष्ट। एगोनी यानी क्या होता है, कष्ट। इसके सिनोनियम्स क्या है, सिनोनियम्स है पेन यानी दर्द। और एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स है प्लेजर। प्लेजर यानी क्या होता है, आनंद। और इसेस्टी यानी क्या होता है, यानी उत्साह। और डिलाय यानी क्या होता है, खुशी। और कंफर्ट यानी क्या होता है, आराम। फिर आगे देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी क्या होता है, समझौता। एग्रीमेंट यानी क्या होता है, समझौता। इसके सिनोनियम्स हैं कॉन्सेंट। और क्या है, डिस्कॉर्ड। फिर आ जाता है हमारा
एलैक्रिटी, एलैक्रिटी यानी तत्परता। सिनोनियम्स क्या हैं? विलिंगनेस यानी इच्छा, और ईगरनेस यानी क्या होता है? ईगरनेस यानी होता है उत्सुकता। और एंटोनियम्स क्या है? इनडिफरेंस यानी क्या होता है? उदासीनता। और एफॉथी, एफॉथी और इनडिफरेंस यानी क्या होता है? दोनों में क्या का अर्थ क्या होता है? उदासीनता। और लिथार्जी यानी क्या होता है? सुस्ती। लिथार्जी यानी क्या होता है? सुस्ती। फिर आ जाता है हमारा एलाइन। एलाइन यानी क्या होता है? विदेशी। एलाइन यानी क्या होता है? इसी को बोलते हैं एलिन, एलेन। एलन यानी विदेशी, और फॉरेनर यानी विदेशी होता है, इसके सिनोनियम्स हो गए। और एंटोनियम नेटिव क्या हो गया? स्थानीय। फिर क्या आ जाता है? एलेनिनेट। एलेनेट यानी क्या होता है? एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज यानी अलग करना। एस्ट्रेंज यानी क्या होता है? अलग करना। और रिकॉन्साइल यानी क्या होता है? मेल मिलाप करना। इसके एंटोनियम्स हो गया। फिर हमारा क्या आ जाता है? एलाय। एलाय यानी क्या होता है? उतरना। एलाय यानी क्या होता है? उतरना। इसके सिनोनियम है डिसेंट। डिसेंट यानी होता है उतरना। और इम्बार्क यानी होता है क्या? चढ़ना। फिर आ जाता है अगला हमारा एलगी। एलगी एलिगेशन। एलिगेशन यानी आरोप लगाना होता है। इसके सिनोनियम्स है चार्ज, आरोप लगाना। और एंटोनियम्स क्या है? स्टेमनी। स्टेमनी यानी प्रमाण होता है। फिर क्या आ जाता है? एल्योर। एल्योर यानी क्या होता है? आकर्षित करना। इसके टेम्प्ट यानी क्या होता है? आकर्षित करना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी क्या होता है? आकर्षित करना। ये क्या है? सारे सिनोनियम्स हैं। टेम्प्ट, अट्रैक्ट, और क्या है? अपील यानी आकर्षण करना। और इसके एंटोनियम क्या है? रिपल्स। क्या है? रिपल्स। फिर क्या आ जाता है हमारा अगला? एलाय। एलाय यानी क्या होता है? एलाय यानी मित्र होता है। इसके सिनोनियम्स हैं सपोर्टर या एसोसिएट। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक, और एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। और इसके एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम्स है इनेमी यानी शत्रु। तो सो गाइज, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का वीडियो सीरीज़ है, जो कि बुकैब बुक से बना है। एंड आज डे 4 का क्या है? पार्ट 2 है। सो आप अच्छे से वॉच करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।